विलुप्त हो रहे गौरैया को बचाने के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को गौरैया के बारे में जागरूक किया जा सके और विलुप्त हो रही इस प्रजाति को नया जीवनदान मिल सके। हापुड़ में महिलाओं का एक ग्रुप भी गौरैया को बचाने की मुहिम चला रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। ये एक कोशिश है विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने की। ये एक कोशिश है गौरैया को आबादी के आसपास बसाने की। ये एक कोशिश है जंगलों की अंधाधुंध कटाई और शहरीकरण के बीच गौरैया को बचाने के लिए आम लोगों को जागरूक करने की। ये छोटे छोटे घर या घोंसले गौरैया के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें मोहल्ले और सोसाइटी में वितरित किया जाएगा ताकि गौरैया को अपने आसपास बसाने के लिए लोग जागरूक हों और विलुप्त हो रही गौरैया को फिर से अपने आसपास ठिकाना मिल सके। 20 मार्च को भारत के साथ ही दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसका मकसद दुनिया भर में गौरैया की कम होती संख्या और धीरे धीरे विलुप्त हो रही इस प्रजाति को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई और शहरों के आधुनिकीकरण के साथ बढ़ते प्रदूषण की वजह से गौरैया विलुप्त के कगार पर है, पर अब गौरैया को बचाने के लिए भी कवायद की जा रही है। 20 मार्च को भारत और विश्व भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस गौरैया के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। जो गौरैया पहले आसपास घरों में चहकती हुई नजर आती थी, अचानक ही वह विलुप्ति की कगार पर हैं। जनपद हापुड़ में एक महिलाओं का ग्रुप ऐसा भी है जो गौरैया के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर बनाकर धीरे धीरे जो हैं वो महिलाएं आसपास के लोगों को दे रही हैं, जिससे कि गौरैया उन घरों में रह सकें और विलुप्ति से बच सकें। भारत और दुनिया भर में गौरैया पक्षी की संख्या लगातार कम होती जा रही है। विश्व गौरैया दिवस बनाने का उद्देश्य लोगों को गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। गौरैया की लुप्त होती प्रजाति और कम होती आबादी बेहद चिंता का विषय है। ऐसे में गौरैया दिवस मनाने और गौरैया की सुरक्षा व संरक्षण के लिए ये बेहद ही सराहनीय कदम है। गौरैया संरक्षण के लिए कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक ग्रुप जनपद हापुड़ में है। हापुड़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी डॉक्टर रेणु सिंह अपने साथियों के साथ करीब 8 साल से गौरैया की उड़ान कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। डॉक्टर रेणु सिंह अपने साथियों के साथ गौरैया के लिए निःशुल्क घोंसलों का वितरण करती हैं। आइए उन महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो हैं वो लोगों को गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही हैं और इसके लिए क्या कार्य कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रेणु सिंह है। तो गौरैया के संरक्षण के प्रति आप किस तरीके से कार्य कर रही हैं और कितने साल हो गए हैं? हमें लगभग 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं इस कार्य से जुड़े हुए, और ये हमारे अब दिनचर्या का एक बन चुका है, दिनचर्या बन चुकी है। और इसमें हम लोग संरक्षण में बेसिकली हमारा जो काम है वो जागरूकता का है, क्योंकि जितने लोग जागरूक होंगे किसी भी चीज़ के प्रति, जागरूकता एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गौरैया की उड़ान के लिए डॉक्टर रेणु सिंह जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ अब तक करीब 8000 घोंसलों का निःशुल्क वितरण कर चुकी हैं। और सिर्फ हापुड़ ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी गौरैया के लिए निःशुल्क घोंसलों का वितरण कर उन्हें जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने जब इसकी शुरुआत की थी तो हमने छोटे बच्चों को इसके साथ जोड़ा, क्योंकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी यदि पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूक नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के साथ बिल्कुल अंधकार में गति की तरफ जाएगी। और इससे भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे कि आज आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाएं और पर्यावरण से जोड़ें, ताकि वो अपने भविष्य की अच्छी से तैयारी कर सकें। और इसके लिए हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से ऐसे घरों को पेंट कराने का काम, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, कविताएं, कहानियाँ, नाटक, इस तरह के कार्यों के थ्रू हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। 20 मार्च को भी डॉक्टर रेणु सिंह अपने साथियों के साथ सैकड़ों घोंसलों का निःशुल्क वितरण करेंगी। पेशे से शिक्षिका डॉक्टर रेणु सिंह का प्रयास धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा है। रेणु सिंह का कहना है कि जहां पहले आसपास गौरैया नजर नहीं आती थी, अब वहीं आसपास गौरैया का चहकना सुनाई देता है, जो एक सुखद अनुभूति है। और साथ में हम लोग प्रतिवर्ष 20 मार्च विश्व गौरैया संरक्षण दिवस होता है, तो उसमें हम एक विशेष कार्य करते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हम लोगों को
इनवाइट करते हैं, वहाँ पर प्रदर्शनी करते हैं। उस प्रदर्शनी में हम किस प्रकार के घरों में गौरैया रह सकती है, रहती है, क्या खाना खाती है, क्या उसको किस प्रकार के पेड़ों पौधों पर वो रहती है, उसको कैसे पेड़ पर रहना पसंद है, कैसे पर सुरक्षित रहती है, या वो कहाँ आना पसंद करती है। बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रम ये रहता है कि गौरैया जो है वो हर जगह रह सकती है, लेकिन नहीं, गौरैया हमेशा आबादी की जगह पर रहती है। जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो हमारे बीच रहना चाहती है, इसीलिए उसे हाउस स्पैरो कहते हैं। और क्योंकि अब आधुनिकीकरण हो गया है, तो जिसके कारण सभी लोगों ने अपने घरों को एक शीशेदार महल बनाने में कन्वर्ट कर लिया है, तो बच्चों अपनी गौरैया के लिए तो जगह ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि इस प्रकार के जो घर हैं, इन घरों को हम लोग अपने जो हमारे शीशे वाले घर हैं उसके किसी एक ऐसे कोने में लगा दें जहाँ से गौरैया अपना घर अच्छे से बनाए, वहाँ दाना पानी की व्यवस्था करें। तो बिल्कुल बिल्कुल आती है। हम अपने कॉलोनी का उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारी आवास विकास कॉलोनी में एक भी गौरैया दिखाई नहीं देती थी, और हमने फिर इस प्रकार के घर लगाए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 साल हमने लगातार दाना पानी रखा, और 2 साल के बाद हमारे यहाँ पर गौरैया आनी शुरू हुई। तब हमें आशा हुई कि जब हम लोग लगातार प्रयास करेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन सबके आंगन में गौरैया चहचहाएगी। विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए साल 2010 में हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसका मकसद गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसकी संकटग्रस्त प्रजाति को बचाना है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में गौरैया का बड़ा योगदान माना जाता है। काफ़ी सोशल वर्कर्स हैं, उनको भी सर्च किया हमने किस तरह से वो बचा सकते हैं। तो फिर हमें ये आइडिया आया कि हम लोग जो है इस प्रकार के घर बना सकते हैं। और परिवार का सहयोग क्या कहूँ, मैं तो कहती हूँ हमारी पूरी कॉलोनी का सहयोग इतना है। हमारे साथ में हमारी टीम में कितने घर अब तक जो हैं वो आप दे चुके हैं? अब तक हम लोग 7 से 8 हज़ार घर निःशुल्क दे चुके हैं, वितरित करके, और लगवा भी चुके हैं। और केवल यहाँ नहीं है, हमारा कॉलोनी का ही नहीं है, हम लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में भी भेज चुके हैं इन घरों को। लिहाजा लोग जागरूक होंगे तो विलुप्त हो रही गौरैया को भी नया जीवन दान मिल सकेगा। महिलाओं का यह प्रयास धीरे धीरे रंग ला रहा है। महिलाओं का कहना है कि वापस गौरैया नज़र आने लगी हैं, और आगे भी उनका यह प्रयास जारी रहेगा, और गौरैया के प्रति लोगों को वो जागरूक करते रहेंगे। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़।